ॐ अग्नेयसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेयः। जीवन नौका सौंप दो गुरु ही पार लगावे, गुरु चरणों की शरण पा धन्य धन्य हो जाए। भवसागर संसार है, गुरु है खेवनिहार। गुरु की नाव में जो भी बैठे हो जावे भवपार, हो जावे भवपार। हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द टीचर्स, हमारे वीसी साहब, हमारे ऑफिशियल्स, आज मैं गीता का एक श्लोक ले रहा हूँ केवल 3/30, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक 3/30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा। इसको संस्कृत बड़ी बहुत क्लियर हो जाती है अगर इसको संन्यस्य अध्यात्म चेतसा ऐसे ब्रेक करके बोलेंगे। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वर। आज क्या हो गया है, समाज में तनाव बहुत ज़्यादा हो गया। वी आर ऑल्सो इन स्ट्रेस, अदर्स आर ऑल्सो इन स्ट्रेस। रोड रेज इज़ वेरी कॉमन। आपने किसी को क्रॉस कर लिया कार को तो सामने वाले गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो ये जो है भगवान कृष्ण हैं गीता में बताते हैं अर्जुन को कि विगत ज्वर, ज्वर यानी फीवर, स्ट्रेस इंड्यूस्ड फीवर। स्ट्रेस एक प्रकार से फीवर बन जाती है, ज्वर। और इस ज्वर से कैसे मुक्त होना है। हम जब बहुत गुस्से में होते हैं या हम अंदर से गुस्से में होते हैं, दिखा नहीं पाते बाहर, तो वो जो मनस्थिति हमारी है, उस मनस्थिति को तभी हम ठीक कर सकते हैं जब हम अपने आप को प्रभु के अंदर स्थापित करें। अपनी चित्त की स्थिति को हम परमात्मा के साथ तालमेल बिठाकर वी ट्राई टू लाइज विद गॉड, भगवान के साथ, उत्कृष्टता के साथ, श्रेष्ठता के साथ, गुरु के रूप में भी या भगवान के रूप में भी। तो कब जब हम अपना सब कुछ अर्पित कर देंगे, जब हम अपना सब कुछ उनको दे देंगे। हम देते तो हैं नहीं, उनको देते हैं नहीं, हम सब अपने पास रख लेते हैं। मेरी वरीज़, मेरे लग्जरीज़, मेरी सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं वो सब मेरी, और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब तुम्हारी। तो उसमें क्या हो जाता है कि स्ट्रेस जो है वो आदमी की खुद की चिंता जो है वो जब अपने ऊपर ले लेता है तो वो बटोरते 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 वो कॉन्स्टेंटली इन स्ट्रेस में आ जाता है। बटोरते बटोरते ऐसी स्थिति आती है कि बीमार हो जाता है और हाइपर स्ट्रेस की स्थिति में चला जाता है। तो कैसे करें, समाधान कैसे करें। गीता इज़ अ टेक्स्ट बुक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। गीता को अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्स्ट बुक कहें और इस एक श्लोक को अगर वो कहें धुरी है उसकी, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें हमको गुरु की शरण चाहिए, गुरु की शरण चाहिए। और गुरु जो है वो किस तरह से हमें पार कर सकता है, गुरु हमें साथ ले आ सकता है। गुरु यदि हमें साथ ले चले तो गुरु की छाया में यदि हम अपने आप को समर्पित कर दें तो उम्मीद है कि गुरु हमें भगवान से मिला देगा और गुरु हमें अध्यात्म चेतना के साथ जोड़ देगा।
नैया गुरु खिवैया, गुरु ही नैया गुरु खिवैया। कर देते भवसागर पार, कर देते भवसागर पार। सद्गुरु सब भव बंधन काटे, सद्गुरु सब बंधन काटे, भक्तों का करते उद्धार। गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु ही नैया गुरु ही खिवैया। सत्ता से जग संचालित, शोभित चांद सितारे, शोभित चांद सितारे। हृदयों में शुभ भक्ति जगा कर, गुरु भक्तों को तारे तारे, गुरु भक्तों को तारे। गुरु ही है सौभाग्य हमारे, गुरु ही है सौभाग्य हमारे। गुरुवर वेद शास्त्र का सार। गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु ही नैया गुरु खिवैया। सुख के सागर प्यारे सद्गुरु, गुरु ही प्रेम के आगर, गुरु ही प्रेम के आगर। ज्ञानांजन गुरु देव लगावे, गागर में वे सागर, गागर में वे सागर। गुरुवर साधक के हित साधक, गुरुवर साधक के हित साधक। ईश्वर से गुरु जोड़े तार। गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु ही नैया गुरु खिवैया। कामधेनु बन करके गुरुवर, शिष्यों का करते कल्याण, शिष्यों का करते कल्याण। गुरु सत्ता ही माता बन कर, शिष्यों का करती निर्माण, शिष्यों का करती निर्माण। गुरुवर ही वरदान हमारे, गुरुवर ही वरदान हमारे। गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु ही नैया गुरु खिवैया। कर देते भवसागर पार, कर देते भवसागर पार।
सदगुरु सब भव बंधन काटे, सदगुरु सब बंधन काटे, भक्तों का करते उद्धार। गुरु ही नैया गुरु की वैया, गुरु ही नैया गुरु की वैया, गुरु ही नैया गुरु की वैया, गुरु ही नैया गुरु की वैया। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। Today we are taking 30th verse of the third chapter, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। कर्म जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। उस श्लोक को सामने रख लो अपने। कर्म जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। बिना कर्म किए रहा नहीं जा सकता और रहना भी नहीं चाहिए। कोई आदमी बिना कर्म किए रह सकता है क्या? तुम्हें कर्म करना पड़ता है कि नहीं? यहाँ से चलना पड़ता है तब हॉस्टल पहुँचते हो, यहाँ से जाना पड़ता है तब जाके तुम किचन में भोजन करते हो। जहाँ तक कर्म है वहाँ मानसिक संताप है। हम पहुँचेंगे कि नहीं टाइम पे? हम पहुँचेंगे तो थाली में से रोटी गायब तो नहीं हो जाएगी? मानसिक संताप बराबर बना रहेगा। मानसिक संताप जहाँ तक कर्म है, परेशानियाँ हैं वो रहेंगी। यहाँ से तुम चले अपने घर जा रहे हो, रास्ते की परेशानियाँ, सामान ले जाने की समस्या, बहुत सारी चीज़ें हर कर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। शास्त्र के अनुसार मानव योनि कर्म योनि है। हमारी योनि ही कर्म योनि है, जहाँ कर्मों के परिणाम हैं। इसलिए मनुष्य योनि सबसे कठिन योनि मत। सुर दुर्लभ मानस तन पावा। सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं की योनि भोग योनि है। वो भोग करके देवताओं से नीचे उतरते हैं। पशुओं की योनि और पौधों की योनि वो भी भोग योनि है। केवल हमारी योनि कर्म योनि है, और कर्म योनि में पुण्य अर्जित किए जा सकते हैं, कर्म योनि में पाप भी अर्जित किए जा सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। अन्य प्राणियों में परिणाम तो हैं, पर प्रकृति प्रेरणावश, इंस्टिंक्ट्स। अगर पशु बच्चा पैदा कर रहा है तो वो इंस्टिंक्ट्स हैं उसके, वो परिणाम उसका जो मिल रहा है वो उसके इंस्टिंक्ट्स की वजह से, पर अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। इनको भोग योनि कहा जाता है। देवताओं को भी भोग योनि कहा जाता है। कर्म के परिणाम के अनुसार अच्छी बुरी स्थिति में जो जीवात्मा जाती है वो कर्म मुक्त भी हो सकती है, कर्म मुक्त भी हुआ जा सकता है। कर्मों से मुक्ति और आगे चल के जीवन मुक्ति, बंधन मुक्ति, इस खासियत को देखते हुए कर्म के विज्ञान पर गौर किया जाना चाहिए। आज मैं तुमको जो पढ़ाना चाहता हूँ, लॉ ऑफ कर्मास, कर्म का सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत को जीवन पे, कर्म के विज्ञान को गौर से समझना चाहिए। कर्म की जटिलता से बचना है, ऐसा श्री कृष्ण के पहले भी कई आचार्यों ने, योगाचार्यों ने कहा। पर अगर उन्होंने कहा तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के प्रिंसिपल नहीं बताए। कृष्ण जो है वो प्रिंसिपल बताते हैं इसमें, और बताते हैं कि ऐसी स्थिति बनी रहे कि आदमी कर्म न करे तो क्या हो जाएगा? प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक निकालो, 24वां श्लोक निकालो। उसमें एक सत्य चीज़ सामने आएगी तुम्हारे। अगर मैं कर्म न करूं तो क्या होगा? वो कहते हैं कि
यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकरता को पैदा करने वाला होऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। भगवान कर्म नहीं करते हैं। भगवान आए और चुपचाप आराम से क्षीर सागर में सोते रहें और महलों में बैठे रहें। भगवान कर्म करते हैं। भगवान इतना घोर कर्म करते हैं, युद्ध करते हैं। भगवान न जाने कितने लोगों की रक्षा करते हैं। सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, मैं संकरता करने वाला हूँ। तो हे भारत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते रहते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षण के लिए उसी इंटेंसिटी के साथ कर्म करें। ये थोड़ा समझना पड़ेगा तुमको। प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। कर्म किए जाएं तो व्यवस्था कैसे? कर्म अगर न किए जाएं तो व्यवस्था कैसे बनेगी? कर्म हो ही नहीं। हम तो बहुत मस्त हैं। वो है ना, वो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबके दाता राम। चुपचाप पड़े रहो, क्या दिक्कत है? अरे भाई जरा लाइट चालू कर देना जाते जाते। अरे तो तुम खड़े होकर नहीं कर सकते लाइट चालू? अरे जरा पानी ला देना, जरा पानी पिला देना। मतलब एक्चुअली क्या है कि आदमी कर्म से जितना भागेगा उतनी ही दिक्कतें पैदा होंगी। इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी। संसार कैसे चलेगा? कर्म के सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब जुड़े हुए हैं। घोर अशांति भी कर्म में जुड़ी हुई है। कर्म में बड़ा कर्म, जितना बड़ा कर्म उतनी घोर अशांति, जितना बड़ा कर्म उतनी घोर अशांति। मैं उदाहरण अपना देता हूँ। मैं बड़ा कर्म कर रहा हूँ, मैं लेखन भी करता हूँ, मैं सुबह से शाम तक मिलता हूँ लोगों से, मैं दौरे करता हूँ, सब जगह जाता हूँ। अशांति पैदा करने वाला काम है, पर उस अशांति को शांति में बदलने के लिए भगवान कृष्ण गीता में संदेश देते हैं कि कर्म करो, बड़े से बड़ा कर्म करो, पर परेशान मत हो। हमारे देश में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े राजनेता हैं, वो कर्म करते हैं। कर्म करने के साथ साथ परेशान नहीं होते, शांत रहते हैं, शांत बने रहते हैं। घर में आके अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा नहीं निकालते अपना ऑफिस का, बाकायदा मन में शांति बने रहती है। आज के स्ट्रेस मैनेजमेंट को अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से करना पड़ेगा। कर्म करो पर अशांत मत हो। कर्म बिना अशांति के, कर्म बिना स्ट्रेस के होना चाहिए। फिर साधना कैसे करेगा मनुष्य? फिर अगर कर्म करेगा तो साधना कैसे करेगा मनुष्य? एक गहन समीकरण, कर्म के साथ साथ साधना, दोनों को मिला करके करो। साधना आधे घंटे की ध्यान, आधे पौन घंटे की पूजा, 1 घंटे की पूजा। पूजा नहीं करते हो तो ध्यान कर लो, ध्यान नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा योगा कर लो, जितना भी कर सकते हो। जो कुछ तुमसे हो सकता है, परमात्मा के सामने बैठकर, दीपक के सामने बैठ करके, सूर्य के सामने बैठ करके ध्यान करने की कोशिश करो और उसी के माध्यम से अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ये धीरे धीरे बिना मानसिक एकाग्रता के साधना नहीं हो सकती। जैसे ही मानसिक एकाग्रता हुई तो दिन भर तुमको शांति बनी रहेगी। सुबह बड़ी शांति होती है, सुबह तुम्हें शांति ही होती है, उस समय साधना करके देखो। ध्यान 10 मिनट ध्यान सुबह करके देखो, सुबह की अर्ली मॉर्निंग। दिन भर काम करो, मन शांत बना रहेगा, दिन भर मन में। पर हम क्या करते हैं? राग द्वेष का आचरण करते हैं, न चाहते हुए भी। एक का अच्छा चाहते हुए दूसरे को नुकसान करना पड़ता है काम करते करते। यानी कर्म करते करते हम राग द्वेष से कैसे बचे रहें, कर्म करते करते हम अशांति से कैसे बचे रहें, कर्म करते करते हम अपने आप को कैसे इन सब समस्याओं से बचाए रखें। तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। अर्जुन पूछता है तो फिर इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे? घोर कर्म कहाँ है? गीता मनुष्य मात्र के लिए युद्ध क्षेत्र में कही गई है। युद्ध क्षेत्र में कही गई है। घोर कर्मों में भी भयंकर घोर कर्म, भयावहता, इसमें खूब कई लोग मारे जाने वाले हैं। और कोई भी घोर कर्म, कोई भी गंभीर कर्म, इस प्रकार का कर्म जिसमें कि हिंसा होने वाली हो, बिना द्वेष के हो, बिना क्रोधित हुए युद्ध नहीं किया। क्या बिना क्रोधित हुए युद्ध किया जा सकता है? बिना द्वेष के युद्ध किया जा सकता है? जब तक गुस्सा नहीं आएगा अंदर से, तब तक युद्ध कैसे करोगे आप? युद्ध उसके बिना नहीं हो सकता। दुर्गुणों की समष्टि है युद्ध, दुर्गुणों की पीक है, शिखर है युद्ध। आप अंदर से पूरे ईर्ष्या, पूरी द्वेष, पूरा गुस्सा निकालते हुए युद्ध करते हो।
तो ये घोर कर्म है। अर्जुन कह रहा है तो घोर कर्म है। ऐसे में भी अकर्म की स्थिति कैसे बनाई जा सकती है? हमारे जो जीवन हैं दो तरह के हैं, एक व्यक्तिगत जीवन है, एक सार्वजनिक जीवन है। एक घर परिवार से जुड़ा हुआ जीवन है, एक हमारा सार्वजनिक जीवन है। उम्मीदें भी ज़्यादा हैं हमसे, निंदा भी ज़्यादा होती है। जितनी उम्मीदें होती हैं उतनी निंदा भी होती है। जिससे उम्मीदें होती हैं उससे निंदा होती है उसकी। अभी हमारे प्रधानमंत्री चुने गए, अब 2-3 महीने हो गए, लोग कह रहे हैं कुछ नहीं किया इन्होंने, निंदा होने लगी। निंदा चल रही है, पर वो अपना काम कर रहे हैं। बड़ा दायित्व तो जितना होता है, प्रशंसा भी उतनी, निंदा भी उतनी। इसलिए हर कर्म में प्रशंसा भी है, निंदा भी है, द्वेष भी है और राग भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसलिए हमें सकारात्मक पहलू देखना चाहिए। दुख के साथ सुख भी है, अधिकार के साथ कर्तव्य भी है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी है। ये मैं 3 लाइन बोल गया, तुमने सुनी कि नहीं मालूम नहीं। सुख के साथ दुख भी है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम दुनिया है ना, अपना प्रज्ञा मिशन का गीत है। अधिकार के साथ कर्तव्य भी है और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी है। गीता में भगवान कृष्ण ऐसा उपदेश देते हैं कि जीवन के इस स्वरूप को समझते हुए हम योगी बन सकते हैं। जीवन में इस स्वरूप को समझते हुए हम योगी बन सकते हैं। वो कहते हैं शीतोष्ण सम सुख दुखेषु तथा मानाप मानयो। 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक, 6ठे अध्याय का श्लोक है ये कि कैसा होना चाहिए, आदमी को कैसा होना चाहिए। शीतोष्ण, जैसे ठंडक और गर्मी को आप बराबर मान लेते हो। ठंडक और गर्मी से लड़ते तो नहीं, बहुत ठंड पड़ रही है तो अरे क्या हो गया ये, और गर्मी बहुत पड़ रही है तो क्या हो गया है, सहन करना पड़ेगा। जैसे ठंडक और गर्मी को सहन करते हो, ऐसे सुख और दुख को सहन करो, ऐसे मान और अपमान को सहन करो। ऐसा आदमी योगी कहलाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो गीता में ऐसा उपदेश देते हैं, जीवन के स्वरूप को समझते हुए हम योगी बन सकते हैं। वे कहते हैं परिस्थितियों से, कर्म संस्कार से भागकर कहाँ जाओगे? परिस्थितियों से भागकर कहाँ जाओगे? परिस्थितियाँ ऐसी हैं, प्रतिकूल हैं, तुम कहाँ जाओगे भाग के? तुम यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे? अगर पढ़ना तुम्हारी किस्मत में लिखा है और पढ़ कर के बड़ा होना तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो तुम बड़े होकर के रहोगे, पढ़ कर के रहोगे, बड़े होकर के रहोगे। एक सुस्पष्ट विचार चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म छोड़ना नहीं है हमको, कर्म करना है, कर्म करना है। शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। 3 अध्याय का 8वां श्लोक भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 3 अध्याय में कि तू अगर काम नहीं करेगा तो तुमको पैसा भी नहीं मिलेगा। तू काम नहीं करेगा, तुम काम नहीं करोगे, तुम काम नहीं करोगे तो तुमको डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम यहाँ से चले जाओगे, बिना पढ़े चले जाओगे। तो इसलिए कुछ अचीव करने के लिए तुम जो आए हो, वो अचीव जो करने के लिए आए हो वो सब निकल जाएगा। क्या क्या छोड़ोगे, भागोगे कहाँ, ये तो बताओ, कहाँ भागोगे? अब जंगल चले जाएंगे हम। जंगल में तेंदुआ बैठा है, जंगल में जंगली जानवर बैठे हैं, जंगल में बदमाश लोग बैठे हैं। वहाँ तुम जाओगे और वहाँ तुमको डर लगने लगेगा। जैसे ही एक आवाज़ सुनाई पड़ी किसी की, या तुम्हारा कुर्ता फंस गया कहीं झाड़ी में, तुमको लगा भूत आ गया। तुम्हारा हाथ पाँव पड़ गया अगर रस्सी पर या किसी चीज़ पर, तुमको लगा सांप आ गया, अब सांप मारने गया। जरा सी बात में भ्रांतियाँ पैदा होंगी, जंगल चले जाओगे, क्या कर लोगे? अब जंगल बचे ही कहाँ? जंगल भी तो खुद कट गए ना बुरी तरह से, वन रहे ही नहीं। हम पहाड़ पे चले जाएंगे, पहाड़ पे कहाँ जाओगे बताओ? पहाड़ तो रहे ही नहीं। वो अभी पहाड़ पे जाके देख लो तुम क्या स्थिति है वहाँ का, जो हुआ है केदार धाम का, उसको देखने। भागने की जरूरत नहीं है, कर्म करो, भागने की जरूरत नहीं है। घटनाक्रम अपनी गति से घटित होंगे, जो भी इंसिडेंट्स होंगे, जो भी कुछ होना है वो अपने क्रम से घटित होगा। कर्मानुसार व्यक्ति के और समूह के कर्म 2 प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक कर्म और समष्टिगत कर्म, समूह के कर्म। पर्सनल कर्मास एंड द कंबाइंड कर्मास, योर ओन, नॉट ओनली योर ओन बट द कर्मास ऑफ एवरीबडी, समूह कर्म। जब समूह कर्म होते हैं तो उनके अनुरूप घटनाक्रम घटित होते हैं। इन अवसरों को रोका नहीं जा सकता, पर उपयोग किया जा सकता है, इनका उपयोग किया जा सकता है, सही उपयोग किया जा सकता है। आप सोचें कि आज का दिन बड़ा हो जाए,
आज का दिन यदि बड़ा होता तो हम और भी काम कर लेते और लिख लेते। आज का दिन बड़ा होता तो सर की क्लास चल रही है, सर की क्लास को के स्थान पर हम और थोड़ा कुछ और दूसरी चीज़ पढ़ लेते, दूसरा काम कर लेते। तो आपके हाथ में नहीं है, कैसे होगा? प्रकृति के अधीन है ये सब। कर्म की व्यवस्था हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, हमने समय को रबड़ की तरह खींच के आगे बढ़ा दिया। 80 साल की उम्र में हमने 500 साल का काम करके दिखा दिया। हमने इतना काम क्यों कैसे करके दिखा दिया? क्योंकि हमने समय की महत्ता को समझा और कर्म करते रहे, निरंतर कर्म करें। गुरुदेव कर्म छोड़ देते, गुरुदेव कहते भाई हमने बहुत कर लिया। हमारे यहाँ इसमें एक गीत है बहुत सुंदर, तुम तो अपना काम कर गए, आई आज हमारी बारी। हम गुरुदेव को आश्वासन देते हैं कि तुम तो अपना काम कर गए, तुमने अपना काम कर लिया, आई आज हमारी बारी। अब हमारी बारी आई है काम करने की। अगर हम नहीं काम करेंगे तो कौन काम करेगा? इसलिए जब गुरुदेव ने काम किया तो 24 घंटे काम किया और पूरे 80 साल काम किया। उन्होंने कब आराम किया? आराम किया उन्होंने जब उनका उसकी स्थिति थी, तब उन्होंने पावर नैप गहरी ली होगी और 3-4 घंटे सो करके आराम से विश्राम करके साधना ध्यान। मैं एक घटनाक्रम सुनाता हूँ कि एक बहुत ही गंभीर न्यूज़ आई। एक शिवशंकर भाई साहब थे हमारे, जो ट्रस्टी थे कहते पर वेद माता कहती ट्रस्ट के 82 के पहले। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और ये न्यूज़ केवल मुझे मालूम थी या उनके नेफ्यू को मालूम थी। हम लोगों ने गुरुदेव को जाके बताई, ऊपर जाके सबको बताई। पहले बताई कैसे? गुरुदेव भोजन करके कमरे में गई थे, बस भोजन गुरुदेव का बहुत कम होता था, बहुत छोटा सा, उतना करके अंदर कमरे में गए थे। अब उठाएं कैसे? तो हम रुक गए। जैसे बाहर निकले तो हमने बोला गुरुदेव ऐसा इंसिडेंट हो गया। बोला अच्छा तुम लोग बाहर बैठे रहो, जब करते रहो, मैं अभी आता हूँ। करीब आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता। 1.5 घंटे तक हम लोग चुपचाप शांत बैठे रहे। गुरुदेव बाहर निकल के आए तो लाल टमाटर जैसे उनके गाल, बिल्कुल पूरा चेहरा चमक रहा उनका। उन्होंने मुझे पॉइंट किया और जितेंद्र को, डॉक्टर जितेंद्र को पॉइंट किया, तुम दोनों जाओ और उनको वहाँ से डिस्चार्ज करा के घर ले आओ। मैंने कहा सर हेमरेज हुई है, ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है। ब्रेन में ब्लीडिंग होने के बाद वो क्या उनको कैसे बचा? अरे मैं कह रहा हूँ ना तुम जाओ, मैंने जो करना था कर दिया। वो जो निद्रा में नहीं थे उस समय, वो उस समय जिस पीरियड में थे, बहुत शॉर्ट पीरियड में उन्होंने सारा काम कर दिया था। हम लोग दिल्ली गए, तुरंत दिल्ली जाके हमने डॉक्टर से कहा, तो डॉक्टर ने कहा तुम लोग बेवकूफ़ हो, किसने एमडी दे दी तुमको? इस व्यक्ति को तुम घर ले जाओगे तो मर जाएगा ये तो। परंतु हमने जिद करके हम उनको घर ले आए और उनको शाम तक होश आ गया। अगले दिन उठ के बैठ गए, तीसरे दिन चलने लगे, चौथे दिन बोले काम पे चलना है। पूरी तरह से बिल्कुल चमत्कार हुआ, पूरा सब ठीक हो गया। तो अब गुरुदेव ने ये वहाँ से मैसेज भिजवाया कि शिवशंकर से कहो कि पहले हमारा वेद माता गायत्री ट्रस्ट का चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो, पूरा का पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट दृष्टि से सारा हिसाब किताब पूरा तैयार करें, सबसे पहले यहाँ का करें। तो उन्होंने 3-4 दिन में अपनी मेमोरी के आधार पर सारा बना के रख दी। यानी उस स्थिति में मेमोरी नहीं गई थी। फिर उनसे कहा कि तुम अपने धंधे का पूरा बिजनेस का पूरा के पूरा बना के तैयार करो। अब इनकम टैक्स वाले तैयार बैठे थे रेड करने के लिए कि इतनी बड़ी ज्वेलरी की शॉप के ओनर हैं ये, इनको क्या करना चाहिए, इनके ऊपर रेड कर देना चाहिए। इनको क्या मालूम होगा हिसाब, क्योंकि ये तो बेहोश थे और ये तो कॉमा में थे। कॉमा में इनको क्या याद होगा? कॉमा में उनको सब याद था। उन्होंने एक आंकड़ा, एक डेटा बोलते गए। बोले आप टैली करिए, आपके पास पेपर हैं, आप पेपर में टैली करिए, मैं बोलता जाता हूँ। करीब 4 घंटे तक उनकी सीटिंग चली। ये वही मरीज है जो बिस्तर पे लेटा हुआ था, ये वही मरीज है जो बेहोश था। 4 घंटे तक उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने पूछा। उन्होंने अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का, अपनी एसोसिएशन का पूरा डिटेल अकाउंट दे दिया। और सारा सुनने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बोला, महाराज ये बता दो आपके गुरु कौन है, वहाँ जाके हम दीक्षा लेना चाहते हैं उनसे, हम शरण लेना चाहते हैं कि आपको ये इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से मिल गई, इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से मिल गई। इसके बाद 1 साल बाद उनको फिर एक और अटैक पड़ा, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ इसलिए हुई कि कर्म उनका जो था उतने दिन का था, पर गुरुदेव ने 2 साल और बढ़ा दिया, 3 साल बढ़ा दिया, ताकि ये सारे काम हो जाए। वेद माता गायत्री ट्रस्ट का अकाउंट सेटल हो जाए, उनके घर का अकाउंट सेटल हो जाए, और एक नमूना हम सबके सामने पर गुरुदेव ने प्रशिक्षण के रूप में दिखा दिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ
कि कर्म किए बिना तुम कहाँ जाओगे, कर्म किए बिना तुम नहीं जा सकते कहीं, भाग कर कहीं नहीं जा सकते। एक सुस्पष्ट विचार चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। कर्म हमको छोड़ना नहीं, कर्म अपनी गति से घटित होंगे। अभी पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ 2012 में, तो अब वो मेरा कर्म हो सकता है, मेरा बहुत पिछले कई जन्मों का कर्म हो सकता है। बस सीवियर सर्जरी, 6.5 घंटे की सर्जरी 2012 मार्च में मेरी सर्जरी हुई। अब मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ और आराम से चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे 2013 में मेरी प्रॉब्लम्स आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो भी मेरा कर्म होगा, पिछला कोई कर्म होगा। 2014 में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो भी आई। अब जीजी को एक प्रॉब्लम आ रही जिसमें कि दोनों नीज़ उनके हम 24 तारीख को ले जा रहे हैं यहाँ से, और उनका नी ट्रांसप्लांट कराएंगे उनका, क्योंकि उन्होंने भी किसी न किसी के कष्ट लिए होंगे, तो उनके नी का वो कराएंगे, ट्रांसप्लांट कराएंगे। फिर वो 10-12 सितंबर तक यहाँ आ जाएंगी। घटनाक्रम घटित होंगे अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्मानुसार व्यक्ति के समूह के यथाक्रम घटनाक्रम घटित होते हैं। उन सबको रोका नहीं जा सकता, पर इन क्षणों का उपयोग किया जा सकता है। मैंने क्या उपयोग किया, मुझे 4 महीने की सलाह दी गई रेस्ट लेने की। मैंने 4 महीने में कम से कम 6 किताबें लिख डाली, न जाने कितनी किताबें पढ़ डाली, और उसके बाद मैं यहाँ से गया और सीधा मैंने जाके ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स एक पूरा शिविर लिया अमेरिका में, और वहाँ जाके उस किताब को बनाया, जिस किताब के आधार पर पूरे कोर्सेज निर्धारित हो रहे हैं, पूरे के पूरे सारे पूरे मंदिरों के सारे कोर्सेज। आप सोचें कि आज का दिन, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको, इन सब को रोका नहीं जा सकता, पर उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। कर्म की व्यवस्था हमें स्वीकार करनी होगी, लेकिन उसके अनुरूप जीवन शैली ढालनी होगी। हम कैसे जिएं ये सोचना होगा। कथा है, 2 लोग थे, एक रावण, एक जनक। रावण जो है उसका भी राज्य था। हनुमान जी ने रावण के शूरवीर देखे और उनके गुण भी देखे कि बहुत पैसा है, बहुत सारा सब कुछ है, पराक्रमी है, सुबह से शाम तक दंड पेलते रहते हैं और खूब खाते हैं, खूब मस्त रहते हैं। और रावण ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सबके लिए कैंटीन है, सबके लिए बड़े बड़े अच्छे वो भोजनालय बना रखे हैं। सारा पराक्रम अहंकार में बंधा हुआ, सारा पराक्रम अहंकार में बंधा हुआ। इंद्र को संरक्षण देने योग्य योद्धा था रावण, वो इंद्र को संरक्षण दे सकता था। सामर्थ्य दिशा विहीन थी, सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए राक्षस जाते थे, कभी किसी खा के आ जाते थे, किसी ऋषि मुनि के आश्रम में जाके उत्पात मचा के आ जाते थे। भगवान से टकराने के लिए आकुल व्याकुल था रावण, भगवान से टकराने के लिए अंदर व्याकुलता थी। ऐसी शक्ति नष्ट होती है जहाँ भगवान से जो टकराता है। भगवान यानी आदर्श, भगवान यानी सत्प्रवृत्तियाँ, भगवान यानी श्रेष्ठता, इनसे जो भी टकराएगा वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी भगवान से टकराने की आसुरी शक्ति अपने अंदर पैदा नहीं होने देना चाहिए। जो भगवान से टकराएगा वो गड़बड़ा जाएगा, जो भी टकराएगा उत्कृष्टता से वो नष्ट हो जाएगा। दूसरे थे जनक। जनक थे सुखदेव, जन्म लेने के तुरंत बाद चले गए, और जाने के बाद चले गए। व्यास की चिंता कि क्या सुखदेव वापस नहीं आएगा, कैसे आएगा। तो उन्होंने जनक के पास कहलवाया कि आप, जनक को विदेह कहा जाता है, विदेह देह से परे, बियॉन्ड बॉडी। ही हैड नो सेंस ऑफ बॉडी। मैंने जनक की कहानी सुनाई थी ना लास्ट टाइम तुमको, ये कहानी याद है तुमको? वही कहानी है, लगभग वैसी कहानी। ज्ञानी जनक जो है उसको सीखने को मिलेगा, उसको वहाँ भेजो। सुखदेव गए, मेरे पिताजी कह रहे हैं कि वहाँ जाना चाहिए, तो मैं सीखूंगा, मैं सन्यासी हूँ। पिताजी बार बार कहते थे पहले गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास्त। मैं इन तीनों को नहीं मानता, मैं सीधा सन्यासी बनूंगा 4 साल 5 साल की उम्र में। पर ज्ञानी थे, घोर ज्ञान, ढेर सारा ज्ञान था, घोर सांसारिक वातावरण है। उन्होंने कहा यहाँ तो राजा ये कैसे रहता है, यहाँ हमें एकाग्रता कैसे मिलेगी, यहाँ हम ध्यान कैसे कर पाएंगे, ये कैसे जगह भेज दिया पिताजी ने, हमारे पिताजी ने हमें राजा क्या भेज दिया। जनक को पता चली बात, उन्होंने कहा नगर का आप एक दर्शन करके आओ, राउंड लेके आओ। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम क्या कहते हैं, आप शांति कुंज का एक राउंड ले लो, और यूनिवर्सिटी भी चले जाओ, वहाँ श्री राम स्मृति उपवन उसको देखो,
और पूरे यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाओ। किसी भी लड़के और लड़की से तुमको मुलाकात करना है तो तुम मुलाकात करके उनसे पूछो तुमको कैसा लग रहा है। किसी से ही पूछ सकते हो तुम, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कि टीचर से ही पूछ सकते हो। हम सबको भेजते हैं यहाँ, क्यों? हम दर्शन कराना चाहते हैं उनको कि यहाँ हम लोगों ने क्या प्रयोग किया है। जनक ने कहा तुम गाँव हमारा नगर देख के आओ, पूरा नगर देख के, राजधानी देख के आओ, एक दर्शन करके आओ, पर हाथ में आपके एक कटोरा तेल रहेगा। अब ध्यान रखना कि वो कटोरा तेल जो है उसमें से एक बूंद भी छलकने न पाए। आपके साथ 3-4 सिपाही रहेंगे जिनके हाथ में भाले रहेंगे, वे देखते रहेंगे कि आपके हाथ से छलक तो नहीं रहा है। अगर आपके हाथ से छलका तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब उन्होंने देखा, पूरा राउंड ले लिया उन्होंने। शुकदेव बहुत बड़े योगी थे, चाहते तो योग की परंपरा का निष्ठा पे जा करके कर सकते थे इस काम को, पर नहीं कर पाए। तेल का कटोरा देखते रहे वो, उन्होंने कुछ भी चीज़ नहीं देख पाए। आपने ताजमहल देखा? अरे कहाँ ताजमहल देखते, सीधे कटोरा देख रहे थे तेल का। आपने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देखी? अरे कौन सी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बाबा, हम तो तेल का कटोरा देख रहे थे। तेल का कटोरा देखते रहे। ये जो है, जनक ने कहा यही एकाग्रता है। आपने जो एकाग्रता तेल के कटोरे पर रखी, ऐसी एकाग्रता हम निरंतर बनाए रखते हैं, इसीलिए हम विदेह हैं, इसीलिए हम जनक हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मदृष्टि से एकाग्र होकर व्यक्ति कार्य करता है तो कभी बिखरता नहीं, कभी काम बिखरता नहीं। तुम एकाग्र होकर एक पृष्ठ, एक पन्ना अपनी टेक्स्ट बुक का पढ़ो, एकाग्र होकर एक पन्ना तुम गीता का पढ़ो, एकाग्र होकर एक पन्ना तुम रामायण का पढ़ो, तुमको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। फिर तुम और आके कोशिश करोगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तू एकाग्र होकर संताप रहित होकर युद्ध कर। देखो ये जो भगवान ने 30वां जो श्लोक है ना, मुझ में अर्पण कर समस्त कर्मों को, मुझ में अर्पण कर, सबसे पहले हल्का हो जा। तो अपने पास बैग में सामान इतना सारा ढेर सारा लेके आया है, सारी निराशा, सारी नेगेटिविटी, सारी द्रोणाचार्य के प्रति तेरी जो आस्था थी वो सब, और ये दुर्योधन के लिए और कर्ण के लिए तेरे मन में जो द्वेष है वो सब, उन सब चीज़ों को यहाँ छोड़ दे। कहाँ छोड़ दे? मेरे को अर्पित कर दे, मेरे चरणों में अर्पित कर दे। मेरे को अर्पित करके, सभी कर्मों को अर्पित करके, चित्त को आध्यात्मिक रूपांतरित करके तू निर्मम हो जा। निर्मम का मतलब क्या होता है? मेरा नहीं, इदम न मम, मेरा नहीं। ये निर्मम का मतलब वो नहीं होता कि बहुत दुष्ट हो जाना और बहुत क्रूर हो जाना। निर्मम का मतलब होता है ममता रहित, बिना किसी ममता के ममत्व के भाव से। हमारे मन में अपने बच्चे के लिए बड़ा ममत्व होता है, हमारे मन में अपने और चीज़ों के लिए ममत्व होता है, तो वही ममत्व हमें गड़बड़ी पैदा करता है। तो ममत्व नहीं, बल्कि आप कोशिश करिए कि आप अपने आप को रूपांतरित करिए, और उसके बाद आशा रहित, निराशी भूतवा, निर्ममो निराशी भूतवा, आशा रहित होकर युद्ध कर। निराशी का मतलब निराशा नहीं, निराशी का मतलब है आशा रहित होकर। मालूम नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, निराशी होकर। फिर तुझे संताप नहीं व्याप्त होगा, फिर तुझे बार बार स्ट्रेस नहीं होगी, फिर बार बार टेंशन नहीं होगा। भगवान के साथ साझेदारी बहुत ज़रूरी है जीवन। मित्रों, भगवान को यदि आपने दोस्त बना लिया ना तो आनंद आ जाएगा। भगवान के साथ साझेदारी कर ली, तुम्हारे सब टेंशन दूर हो जाएंगे। भैया हमारे पास है, हमारा दोस्त है, मुझसे पूछ लेंगे, वो हमको बता देगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर बता देगा। आप क्यों चिंता करते हैं? हमें अपनी परेशानियां बतानी होगी, अपने दोस्त के पास बता देंगे। एक फूल लो, माथे से लगाओ और भगवान के चरणों में चढ़ा दो। चाहे श्री कृष्ण भगवान हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे गायत्री माता हो, कोई भी हो, जो तुम्हारे भगवान हो उनको तुम अर्पित कर दो। साझेदारी करो, शेयर होल्डरशिप विद गॉड, बिकम ए शेयर होल्डर ऑफ गॉड। भगवान का शेयर 10 रुपये का, लाख रुपए का बन जाता है यदि तुमने सही अर्थों में ईमानदारी से निभाया है तो। गॉड मालूम नहीं गॉड है कि नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, मालूम नहीं। झगड़ा छोड़ो कि भगवान है कि नहीं। वॉल्टेयर ने एक बहुत अच्छी बात करी, इफ़ देर इज़ नो गॉड क्रिएट एटलीस्ट वन फॉर यू। इफ़ देर इज़ नो गॉड, भगवान नहीं, मान लो भगवान नहीं है जो इस व्यवस्था को चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, तो क्रिएट एटलीस्ट वन फॉर यू। क्या होगा इससे? इफ़ देर इज़ नो गॉड क्रिएट एटलीस्ट वन फॉर यू। इस लाइन की व्याख्या कर रहा हूँ। भगवान के होने से जीवन समष्टिगत हो जाएगा। यू विल बी
बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ योर ओन सेल्फ। कई समस्याएं मिट जाएंगी, अहंकार विलीन हो जाएगा। तुमने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, कितनी बार लोगों के मुंह से निकलता है मैंने किया, मैंने किया, सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो अपने साथ सभी को लेकर चलने लगोगे और सभी समीकरण सुलझने लगेंगे। जितने भी इक्वेशंस हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। तुम में से कितने स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं, अंक गणित पढ़ के आए हो तुम लोग? मतलब अरिथमेटिक पढ़ा है तुम लोगों ने? अरिथमेटिक पढ़ा है तुम लोगों ने? तो उसमें ये पढ़ाया गया होगा, हिंदी की भाषा में बोल रहा हूँ मैं, कि अंक गणित में क का सिद्धांत कैसे मूलधन निकालें। तो क्या करें, मान लो कि क का मान निकाल लेते हैं। क क्या है? मूलधन है। क का मान निकालते हैं, फिर लास्ट में जब सब आ जाता है तो फिर क का जो मान आया वो असली मूलधन आ जाता है। मतलब कुछ ना कुछ मान करके चलना पड़ता है, कुछ ना कुछ मान करके चलता है। सपोज हाइपोथेसिस के बाद समझ में आता है। तो ये मान लो कि जीवन और भगवान का समीकरण भी ऐसा ही है। भगवान को मान लो मूल क्या है, मान लो, ये वॉल्टेयर कह रहा है, वॉल्टेयर समझा रहा है। मान लो कि ईश्वर से हम आए हैं, मूल वो है, वहीं से हम आए हैं, केंद्र में ईश्वर है, उसका बोध बराबर हर पल हमें होता रहेगा, उसका बोध हमें बराबर हर पल होता रहेगा। अगर ये मान लो तो मान लो, जैसे क को तुमने मान लिया एक चीज़, या तुमने एक चीज़ मान ली कि हाँ हम यहाँ आए हैं, हम पढ़ने आए हैं, मान ली तुमने। अभी मान ली, इसी तरह से एक चीज़ और मान लो कि तुम आदि स्रोत तुम्हारा भगवान है, उत्कृष्टता है, श्रेष्ठता है, तो उसका बोध बराबर तुम्हारे को होने लगेगा। और भगवान ने कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तस्मात् सर्वेषु, समस्त समय में, हर काल में, हर समय तू मेरा स्मरण कर, मेरा स्मरण कर। युद्ध भी कर। बहुत चतुर स्तर के मास्टर हैं, गुरु हैं, योगेश्वर, वो कहते हैं युद्ध कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद कर और युद्ध कर, मुझे याद कर, युद्ध कर। ये 8वें अध्याय का 27वां श्लोक है, 8वें अध्याय का 27वां श्लोक। और फिर एक और बात कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। समस्त कालों में, समस्त समय में, तुम तो कहते हो सवेरे योग करना है हमको, वो भगवान कहते हैं कि योग युक्त हो जाओ, 24 घंटे योग में लीन हो जाओ, योग में जीवन जियो, कभी टेंशन नहीं होगा, कभी स्ट्रेस नहीं आएगी, स्ट्रेस जीवन से चली जाएगी। मूल क्या है? ईश्वर से हम आए हैं, मूल वह है, वहीं से हम आए हैं। बस सही सटीक समाधान बनने लगेंगे और वॉल्टेयर की बात सही हो जाएगी। क्रिएट एटलीस्ट वन, सुकून की राह यही है। मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, मई, मुझे सारे समस्त कर्म मुझे अर्पित कर दो। इस श्लोक में लिखा है मई सर्वाणी कर्माणि, तुम मुझ परमात्मा को, मुझ अंतर्यामी परमात्मा को चित्त द्वारा अपने अंदर लगाकर संपूर्ण कर्मों को संन्यस्य मतलब अर्पित कर दो। और कैसे अर्पित कर दो? आशा रहित होकर, निराशी, निर्ममो, ममता रहित होकर और संताप रहित होकर, विगत ज्वर, बिना किसी संताप के। जब टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में आके किसी के पास कुछ बोलने आते हैं, तो उस समय वो जो ज्वर होता है ना, गुस्सा जो होता है वो ज्वर बन जाता है। अगर उस समय उस आदमी का टेम्परेचर लिया जाए ना तो 99.5 आएगा। थोड़ी देर बाद और गुस्सा में आएगा, बहुत गुस्से में, तुमने समझ क्या रखा है मेरे को, मेरी बात को समझते नहीं हो अच्छी तरह से, 100 डिग्री हो गया। थोड़ी देर बाद 100.5 हो जाएगा। ये ज्वर जो है, भगवान ने जो विगत ज्वर जो व्यासदेव जी ने यूज़ किया है, बहुत बढ़िया वर्ड है। विगत ज्वर, विगत यानी छोड़ दो, ज्वर यानी गुस्सा होना छोड़ दो, अपने आप को संताप रहित कहो, संताप रहित, गुस्से में मत जाओ। संताप का मतलब होता है डिलीरियम, डिलीरियम यानी हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ फीवर। तो संन्यस्त करके उन्हीं को दे दो। एक बुढ़िया थी, भाई क्या क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों को लेके चलने का? इन सब चीज़ों को लेके चलते हो तुम, नेगेटिविटी लेके चलते हो, गुस्सा लेके चलते हो, द्वेष लेके चलते हो, ईर्ष्या लेके चलते हो और दुनिया भर की बुराइयां सबके साथ लेके चलते हो। एक बुढ़िया थी, वो गठरी लेकर ट्रेन में चली और चली तो चढ़ गई। लोगों ने कहा माँ जी
गठिया उतार दो आप नीचे, ये गठरी जो है ना उसको उतार दो। बोले क्यों उतारूं? अरे मैं उतर गई और ये गठरी नहीं उतरी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए गठरी तो मेरे सिर पे रहेगी। माँ जी ट्रेन भी चल रही है, आप भी चल रही हैं, गठरी भी चल रही है, तो आप गठरी सिर पे से उतार के नीचे रख दो, जब जाओ उस पर हाथ रखे रहो, कोई नहीं उठाएगा, और जब उतरो तब उसको उठा के फिर सिर पे रख लेना। अभी सिर पे क्यों रखे हो? हम लोग सब न जाने कितने प्रकार की गठरी सिर पे रखे बैठे हैं। गुस्से की गठरी, द्वेष की गठरी, ईर्ष्या की गठरी, टेंशन की गठरी, एग्ज़ाम आने वाला उसकी गठरी, ये खाना जो है उसमें सब गड़बड़ी है उसकी गठरी, न जाने कितने तरह की गठरियाँ लिए बैठे हैं। इन सबको निकालो, बुढ़िया की तरह से निकाल दो, उतार दो। हमारा बोझ अपने ऊपर लेके क्यों चल रहे हो? सारा बोझ अपने ऊपर लेके चल रहे हो, इतना तनाव क्यों? कुछ भी अच्छा करने का अवसर नहीं मिलेगा आपको। तनाव प्रेरक बने, तनाव को स्टिमुलेंट बनाओ। लेट स्ट्रेस बी स्टिमुलेंट, लेट स्ट्रेस बी मोटिवेटिंग टू यू। स्ट्रेस को किलर मत बनने दो, और जैसे ही अतिरेक होगा जीवन की गुणवत्ता ही समाप्त हो जाएगी। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ जाती है वैसे ही जीवन की क्वालिटी खराब हो जाती है। हाई अलर्ट जो कंडीशन होती है उसमें ये हमेशा नहीं आती, कभी कभी आती है। ऐसी हाई अलर्ट स्थिति आए तो चैलेंज को स्वीकार करो। सभी कर्मों को मुझे दे दो, मई सर्वाणी कर्माणी। चित्त में आध्यात्मिकता हमारे नहीं है, मात्र राग द्वेष। भगवान कह रहे हैं चित्त में आध्यात्मिकता को प्रवेश कराओ। आध्यात्मिकता में जब तक चित्त में आध्यात्मिकता नहीं आएगी, स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। राग द्वेष क्या है? अनुरक्ति विरक्ति। किसी के प्रति अनुरक्ति, किसी के प्रति विरक्ति, किसी के प्रति अनुराग, किसी के प्रति विराग। ये अपनापन का झगड़ा छोड़ो। चित्त में बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, इसलिए क्या करो? अध्यात्म चेतसः। उसी श्लोक को, एक ही श्लोक क्यों ले रहा हूं मैं? आत्मा को प्रकाश से भर दो, भगवान के प्रकाश से भर दो आत्मा को। चित्त को आत्मा के प्रकाश से भर के होशपूर्ण बना दो। राग द्वेष से युक्त न हो। अध्यात्म चेतसा यानी चित्त स्पष्ट हो जाना। चित्त स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। हम आशा से भरे हैं, इसलिए कई कर्म हमारे धूमिल हो जाते हैं। निराशीभूत हुआ, निराशी हो जाओ, आशा मत करो, एंटिसिपेशन मत करो। ने फर्स्ट डिवीज़न लाना है, फर्स्ट डिवीज़न में भी फर्स्ट आना है, बस ये आशा आ गई है। अब ये आशा आने के बाद क्या होगा? कर्म की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कर्म की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। फर्स्ट तो आना ही, आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि कहीं और रह गए हम। इसलिए बार बार वो कहते हैं असंग, आसक्ति का, निरासक्ति का भाव पैदा करो। बार बार संदेह पैदा करती हैं आशाएं। आशाएं 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 मत करो। आशा के बजाय तुम आशा को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। कर्म का तेज ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। हल कर्म का है। अब उम्मीदों और कल्पनाओं से कुछ नहीं होगा। ये जो फर्स्ट आना है ना, फर्स्ट क्लास में, ये उम्मीदें हैं, ये कल्पनाएं हैं, ये महत्वाकांक्षाएं हैं। इन उम्मीदों कल्पनाओं में मत जियो, सही काम करके दिखाओ। कर्मयोग करो, कर्मयोग। और कर्मयोग करके स्ट्रेस से पार पा जाओ तो तुमको निकल जाओगे, तुम निकल जाओगे, पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। संपूर्ण एकाग्रता के साथ कर्म कर सकोगे, नहीं तो तुम्हारी एकाग्रता संपूर्ण नहीं होगी। आशाओं के साथ जियो, आशाओं के संताप में मत जियो। किसान हल जोतता है, कठिन श्रम करता है, कृषि के अनिश्चित परिणाम होते हैं। सही अर्थ में देखा जाए तो एक प्रकार से जीवन एक प्रकार से खेती है। हमारा जीवन एक प्रकार से खेती का काम है, किसानी का काम है। हम लोग भगवान पर निर्भर हैं, किसान भी भगवान पर निर्भर होता है। कृषि कर्म का जीवन, सारा धन मेहनत खुले आसमान में पड़ी हुई है। ओले आ गए, बाढ़ आ गए, खेत में चूहे घुस गए, किसी ने आग लगा दी, लहलहाती फसल खत्म हो गई। पानी की बाढ़ ने अभी बिहार में कितना, यूपी में कितना ज़्यादा नुकसान किया है। इतने खतरे किसी में नहीं है, किसानी में है। जीवन किसानी है, जीवन कृषि है, जीवन खेती है। ओपनली खेती करो, वो खेती करके भगवान को चैलेंज करो कि हम आपको अर्पित करते हैं, आप हमारी रक्षा करिए, खेत की रक्षा करिए, हमारे इस क्षेत्र की। 13वां अध्याय है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, बहुत गजब का है। जुताई से सिंचाई सारा काम किसान करता है। यदि उसे ईश्वर का विश्वास नहीं होता तो वो तो मर जाएगा। उसे ईश्वर का विश्वास है, इसलिए जब तक फसल कट के आनी जाती कमरे में,
घर में नहीं आ जाती, गोडाउन में नहीं आ जाती, तब तक वो रखता है उस विश्वास ने भगवान संभाल के रखेगा पूरा। यदि उसे ईश्वर का विश्वास न हो तो वो तो मर जाएगा। निराशी बनो, सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो और निर्मम बन के, निर्मम मैं, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरी पत्नी, इनका चक्कर छोड़ दो, तुम अपने ऊपर विश्वास करो बस। इदम न मम, सुख दुख सब तरह की बातें आती हैं, पुण्य व तप के आधार पर होता है हर चीज़ के निर्धारण। हर समस्या को हम बुद्धि से सुलझाते हैं और संपूर्णतया ठीक नहीं है। बुद्धि से मत सुलझाओ, बुद्धि से मत सुलझाओ, भावनाओं से सुलझाओ। बुद्धि से सुलझाओगे तो बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। कभी संयोग आते हैं, एक मोड़ अच्छा आया, एक मोड़ बुरा आया। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे स्ट्रेस में एक बार ऊपर जाते हैं, एक बार नीचे जाते हैं, यू स्ट्रेस कहते हैं ना उसको। और वही अगर ऊपर चली जाए, बहुत नीचे डिस्ट्रेस बन जाती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का कभी लेक्चर लेंगे तुम्हारा, तुमको पढ़ाते होंगे, सब लोग पढ़ाते होंगे इसी तरह से। पर कभी संयोग ऐसा लगते हैं, ये मोड़ जीवन के जो आते हैं हमको सत्कर्म की प्रेरणा देने के लिए आते हैं। सत्कर्म हमारे ऊर्जा देते हैं, अदृश्य होते हैं पर प्रतिपल सक्रिय बनाए रखते हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं। उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आते हैं। मेरे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए, कई प्रकार की चीज़ें मैंने तारीफ पीक की देखी, मैंने प्रतिष्ठा बहुत ऊंचे दर्जे की देखी, मैंने अपमान भी देखा, मैंने ये भी देखा कि कितनी चीज़ें सहनी पड़ी, कितनी चीज़ें सुननी पड़ी। सभी कुछ होता है, पर मैं के दायरे से निकलो। ये मैं नहीं था, ये समूह का क्रम था, और इस समूह के क्रम में मैं भी इन्वॉल्व था। मेरा प्रारब्ध रहा होगा, इसलिए मुझे इससे मुझे भुगतना पड़ा। विगत ज्वर, सभी संताप रहित होकर करो, जो भी करो विगत ज्वर। इस विगत ज्वर शब्द को याद कर लेना। मैं कभी तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और उस लाइफ मैनेजमेंट की क्लास में तुम लोगों से, हमारे लाइफ मैनेजमेंट के टीचर्स पूछेंगे कि विगत ज्वर की व्याख्या करो, एक पेज में पूरे में कर सकोगे व्याख्या कर। विगत ज्वर है ना, विगत ज्वर यानी बिना किसी संताप के, विगत चले जाना, ज्वर यानी संताप तू चला जा, तू चला जा, तू चला जा। तुम रोज़ अपने मन में कहोगे संताप तू चला जा, तो अपने आप चला जाएगा। क्यों आएगा ही नहीं तो, बट उसको वैसे आने में डर लगेगा। यही कर्म की संपूर्ण तेजस्विता है। विगत ज्वर ही कर्म की संपूर्ण तेजस्विता है। यही कर्म अधिकतम तेजस्वी होता है और यही कर्म अधिकतम प्रभावी होता है। यही कर्म अधिकतम तेजस्वी होता है जब आदमी विगत ज्वर के साथ साथ अपने आप को, अपने चित्त को प्रकाश से भरकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। तो कहता है जो तू करे वो, जो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, सब कुछ हमें प्यार है, तू जो दे वो स्वीकार है। यही सच्ची जीवन शैली है। और यह सच्ची जीवन शैली यदि तुमने अपना ली तो तुम वास्तव में प्रखरतम विद्यार्थी के रूप में, प्रखरतम बच्चों के रूप में, मेरे प्यारे प्यारे बालकों के रूप में, तुम्हारे माता पिता के प्यारे प्यारे बालकों के रूप में तुम निखर के आओगे। हमारे जितने भी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं उनको भी कभी कभी स्ट्रेस होती होगी, तनाव होता होगा। छोड़ दो, आज से तनाव रहित जीवन जियो, मस्त रहो, हंसो। एक बार हंस के देखो, शीशे के सामने हंस के देखो, कितने सुंदर लगते हो। और एक बार ज़रा मुंह चिढ़ा के देखो, गुस्से में आके देखो, तुम्हें लगेगा तुमसे ज़्यादा कुरूप कोई भी नहीं है। इसलिए हमेशा मस्त रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। बस आरती करेंगे। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्यं विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ते यं सामुगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि
सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशी कामा शक्ति हरा। कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी। तत्व ज्ञान विकासिनी। विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायी निर्मल मलहारी। निर्मल वनमाली। शरण रहस्य प्रदायिनी। शरण रहस्य प्रदायिनी। सब विध सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। कालिनी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी। भव भय हारिणी तारिणी। परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशी नासिनी तम रजनी। नासिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी। देवी सद्गुणदायिनी। हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी। हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी। सकल शास्त्र की स्वामी। श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसाविनी मातु कृपा की जय। मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर। हरि पद प्रेम दान कर। अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरि है कमल बिहारी। हरि है कमल बिहारी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी। तत्व ज्ञान विकासिनी। विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नासिनी तम रजनी। नासिनी कम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी। देवी सद्गुण दायिनी। हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी। हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी। सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरि है कमल विहारिणी। हरि है कमल विहारी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। दोनों हाथ ऊपर करके आरती ले लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आरती अपने ऊपर मस्तक पर, अपने हृदय क्षेत्र पे, और ये गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारने की भावना से चलाएं।
ॐ यो शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वाष्ट सुशान्तिर्भवतु। उस परम सत्ता को बहुत बहुत प्रणाम जिनकी कृपा से आज की क्लास संभव हुई। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाचिशिरोरुवाहै सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते